इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थानों के उपनाम व कुछ अन्य स्थान जो अपनी किसी खूबी के कारण या किसी वस्तु के कारण प्रसिद्ध हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन की अगर हम बात करें तो इसे मंदिरों मूर्तियों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर और मूर्तियाँ यहाँ पर जो है पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको महाकाल मंदिर देखने को मिलेगा, काल भैरव का मंदिर देखने को मिलेगा। इस तरह के यहाँ पर मंदिर और मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, इसलिए इसे मंदिरों मूर्तियों के नगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, पवित्र नगरी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि महाकाल की नगरी है। महालोक यहाँ पर मिलेगा। क्षिप्रा नदी जो कि पवित्र नदी मानी जाती है मध्य प्रदेश की, वह भी यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी, इसलिए पवित्र नगरी से यहाँ पर कहा जा सकता है। मंगल ग्रह की जन्मभूमि यह भी हो जाएगा क्या, उज्जैन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मिनी मुंबई। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में इंदौर को, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। और जैसे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई सबसे बड़ा शहर है, उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर जो है मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है। कपड़ों का शहर कहा जाता है इंदौर को। कपड़ों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, और नीचे आप आएंगे दक्षिण की तरफ जाएंगे खंडवा, खरगोन, यहाँ पर कपास का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। और कपड़ों का जो यहाँ पर निर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इंदौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए कपड़ों का शहर कहा जाता है इंदौर को। अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है इंदौर को। और उद्योग नगरी भी इंदौर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जो उद्योग है वह इंदौर के अंदर देखने को मिलते हैं, इसलिए उद्योग नगरी भी इंदौर को ही कहा जाता है। भोज नगरी की अगर हम बात करें, भोज नगरी किसे कहते हैं, तो भोज नगरी उसे कहेंगे जहाँ पर राजा भोज क्या करते, शासन करते थे। राजा भोज शासन करते थे कहाँ से, धारा से, यानी कि उसे वर्तमान में धार के नाम से जानते हैं। तो धार जो है इसी भोज नगरी के नाम से जानेंगे। महलों की नगरी, महलों की नगरी की अगर बात करें तो मांडू कहा जाएगा। मांडू कहाँ पड़ेगा, धार के अंदर। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको महल वगैरह देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे महलों की नगरी कहा जाता है, किसे, मांडू को कहा जाएगा। आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी सिटी ऑफ जॉय, यह भी क्या कहलाएगा, मांडू ही कहलाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे पीथमपुर। पीथमपुर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहलाता है पीथमपुर। मध्य प्रदेश का डेट्राइट क्या कहलाएगा, पीथमपुर कहलाएगा। संगमरमर नगरी नेक्स्ट है, संगमरमर नगरी। संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाएगा किसे, जबलपुर को, क्योंकि जबलपुर में आप देखेंगे सफ़ेद संगमरमर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो संगमरमर नगरी जो है क्या कहलाएगी, जबलपुर। संगमरमर की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, भेड़ा घाट में। भेड़ा घाट कहाँ पड़ेगा, भेड़ा घाट भी जबलपुर के अंदर ही पड़ता है, और इसे संगमरमर की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। संगमरमर का अगर नाम आता है तो भेड़ा घाट जबलपुर, ये हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का स्वर्ग कहलाएगा क्या, पचमढ़ी। पर्यटकों का स्वर्ग हो जाएगा पचमढ़ी। एकमात्र हिल स्टेशन यह भी हो जाएगा पचमढ़ी। पर्यटक नगरी, पर्यटक नगरी के नाम से हम जानेंगे शिवपुरी को। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पचमढ़ी क्या है, पर्यटकों का स्वर्ग, और पर्यटक नगरी क्या है, शिवपुरी है, ठीक है। दोनों का हमें ध्यान रखना। डायमंड सिटी की बात करें, डायमंड यानी कि क्या, हीरा, यह कहाँ पर पाया जाता है, पन्ना के अंदर, मध्य प्रदेश में पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए यह कहलाएगा डायमंड सिटी क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, सागर को कहा जाता है। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी क्या कहलाएगी, सांची कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध स्तूप बना हुआ है, कहाँ पर, सांची के अंदर बना हुआ है, तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी हो जाएगी क्या, सांची। शिल्पकला का तीर्थ ये हो जाएगा खजुराहो। कलात्मक मंदिर कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी खजुराहो में पाए जाते हैं। स्थापत्य नगरी के नाम से जाना जाएगा किसको, खजुराहो को ही जाना जाएगा। तो तीनों हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, शिल्पकला का तीर्थ, कलात्मक मंदिर, स्थापत्य नगरी, तीनों जो है क्या हो जाएगा, खजुराहो कहलाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे शैल चित्रकला। शैल चित्रकला किसे, भीमबेटका कहा जाता है। शैल चित्रकला किसे कहा जाएगा, भीमबेटका को। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी क्या हो जाएगी, भोपाल। भोपाल में जैसे कि हमें पता है बड़ी झील, छोटी झील, इस तरह कई सारी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। झील का अगर नाम आता है तो हमें ध्यान रखना है, भोपाल। झीलों की नगरी क्या कहलाएगी, भोपाल कहलाएगी। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहलाता है। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहलाता है। भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल के अंदर हो जाएगा। तानसेन नगरी, तानसेन नगरी जानते हैं आप, ग्वालियर में है। तानसेन नगरी कहाँ पर, ग्वालियर में। किलों का रत्न कहलाता है क्या, ये भी ग्वालियर हो जाएगा। पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, ग्वालियर का किला। पूर्व का जिब्राल्टर कहलाता है ग्वालियर का किला। नेक्स्ट है यहाँ पर बागियों का गढ़। बागियों का गढ़ यानी कि जहाँ पर डकैत वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे पहले, वो हो जाए क्या, भिंड मुरैना। भिंड मुरैना वाला जो एरिया यानी कि मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जो है, जहाँ पर भिंड मुरैना स्थित है, वहाँ पर डकैत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, बागी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बागियों का गढ़ कहलाता है क्या, भिंड मुरैना। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहलाता है पेंच। मध्य प्रदेश का मोगली लैंड हो जाएगा पेंच। मध्य प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का लखनऊ क्या कहलाएगा, सिवनी कहलाएगा। अभी हमने यहाँ पर देखा था मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड क्या था, सागर, और लखनऊ क्या कहलाएगा, सिवनी।
नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं फिर मैग्नीज नगरी। मैग्नीज नगरी के नाम से किसे जाना जाएगा? मैग्नीज नगरी कहलाएगी क्या? बालाघाट। मैग्नीज नगरी के नाम जाना जाएगा बालाघाट को। चूना नगरी क्या कहलाएगी? चूना नगरी हो जाएगी कटनी। चूना नगरी क्या कहलाएगी? कटनी। संगीत नगरी कहलाएगी क्या? मैहर। संगीत नगरी हो जाएगी मैहर। अलाउद्दीन खां यहाँ पर रहते थे, उनके नाम पर ही इसे संगीत नगरी कहा जाता है। ठीक है, संगीत नगरी हो जाएगी क्या? मैहर। सफ़ेद शेर की भूमि। सफ़ेद शेर की भूमि हो जाएगी कहाँ पर पाए जाते हैं? सफ़ेद शेर रीवा के अंदर पाए जाते हैं। सफ़ेद शेर की भूमि हो जाएगी क्या? रीवा। गंजेड़ियों का स्वर्ग। गंजेड़ियों का स्वर्ग कहाँ पर हो जाएगा? बुरहानपुर के अंदर हो जाएगा। गंजेड़ियों का स्वर्ग कहाँ पर हो जाएगा? बुरहानपुर के अंदर। सुनहरे जिले। सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है क्या? खंडवा खरगोन। सुनहरे जिले कहलाएंगे खंडवा खरगोन। मध्य प्रदेश का गोवा। मध्य प्रदेश का गोवा क्या कहलाता है? हनुमंतिया टापू खंडवा। हनुमंतिया टापू खंडवा में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के गोवा के नाम से जाना जाता है। गेहूं का भंडार। गेहूं का भंडार कहा जाता है किसे? मालवा का। मालवा कहा जाता है क्योंकि मालवा वाला जो एरिया है, मालवा में काफ़ी ज़्यादा गेहूं यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए इसे गेहूं का भंडार कहा जाता है। कागज मिल। कागज मिल क्या हो जाएगी? नेपानगर। कागज मिल क्या कहलाएगी? नेपानगर कहलाएगी। नेक्स्ट है पेपर मिल। पेपर मिल के नाम से जाना जाता है किसको? अमलाई को। बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास के अंदर स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर देवास के अंदर काफ़ी फेमस है, तो चामुंडा माता मंदिर के नाम से भी ध्यान रखना क्या? देवास। मध्य प्रदेश का सोमनाथ। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है। भोजपुर का शिव मंदिर। भोजपुर का शिव मंदिर जो है मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है। मध्य प्रदेश की गंगा। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें में ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश गंगा जो है प्रदूषण के आधार पर अगर पूछता है तो क्या हो जाएगी? बेतवा। मध्य प्रदेश गंगा प्रदूषण के आधार पर हो जाएगी बेतवा, जबकि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा क्या हो जाएगी? नर्मदा। मालवा की गंगा क्या कहलाएगी? फिर यहाँ पर छिप्रा। मालवा की गंगा क्या कहलाएगी? छिप्रा। तीनों को ध्यान रखना है। सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पर पाई जाएगी? सबसे मोटी कोयला परत ये पाई जाती है सिंगरौली में। सिंगरौली जो है कोयले के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पर हो जाएगी? सिंगरौली के अंदर हो जाएगी। किला व साड़ियाँ ये फेमस है। किला व साड़ियों के लिए चंदेरी। चंदेरी कहाँ पड़ता है? अशोकनगर के अंदर। तो किला और साड़ियों के लिए फेमस है चंदेरी। साड़ियों की बनावट के लिए क्या फेमस है यहाँ पर? महेश्वर। साड़ियों की बनावट अगर पूछता है तो महेश्वर में हो जाएगा। खाली साड़ियों के लिए अगर पूछता है तो ये हो जाएगा क्या? चंदेरी हो जाएगा।